हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू स्टोरी ऑफ दिन। आज की हमारी टॉपिक है कुरान सीखे बेसिक से पार्ट 21। जैसा कि हमने पिछले सबक में जाना, मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन में 3 कायदे हैं: मीम साकिन का इजहार, मीम साकिन का इख्फा और मीम साकिन का इदगाम। तो हमने पिछले सबक में मीम साकिन का इजहार पूरा कर लिया। तो आइए अब हम आगे का सबक देखते हैं। मीम साकिन का इख्फा। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम साकिन को गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इख्फाए शफवी कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ मीम साकिन के बाद बा है और इजहार में था आपका मीम साकिन के बाद बा और मीम नहीं आए। बाकी अलिफ से या तक कोई भी हर्फ रहे उससे वो इजहारी होगा। सिर्फ बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा बाकी अलिफ से या तक कोई भी हर्फ हो वो मीम साकिन का इजहार होगा। उसको इजहार शफ़ी कहते हैं। उसको बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ देख सकते हैं मीम साकिन का इख्फा में मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम साकिन को गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। उसको इख्फाए शफवी कहते हैं। इसलिए यहाँ बोला गया है बा और मीम, क्योंकि बा आएगा तो इख्फाए शफवी हो जाएगा और मीम साकिन के बाद मीम आएगा तो इदगाम शफवी हो जाएगा। इसलिए दोनों को छोड़ दिया है, क्योंकि ये दोनों के साथ मीम साकिन का कायदा अलग बन रहा है। बाकी इन दोनों के अलावा इजहार ही होगा। तो आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी आसानी है। तो आइए देख लेते सबक भी एक बार। रब ज़बर रब, ब ज़बर ब। देख सकते हैं आप रा पे ज़बर है तो हम रा को पुर करेंगे, क्योंकि रा के कायदा भी पढ़ चुके हैं। जिस रा पर ज़बर या पेश हुआ रा पुर होगी तो पुर होगी यहाँ रा। उसके बाद बा में देखिए आप तशरीद है तो तशरीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, एक पीछे वाले से मिलाकर और एक हरकत के साथ। तो पढ़ते हैं रब ज़बर रब, ब ज़बर ब, रब हा मीम पेश हुम, रब्बहुम, बाज़ेर भी। आप देख सकते हैं यहाँ मीम साकिन हमारा आ चुका है, उसके बाद बा आ रहा है। तो हमें बोला गया है अगर मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम साकिन को गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। हमें यह कायदा का नाम भी याद रखना है कि मीम साकिन के बाद बा आता है तो इख्फाए शफ़ी कहते हैं। मीम साकिन के बाद अलिफ से या तक कोई भी हर्फ हो, सिर्फ बा और मीम ना हो तो इजहार शफ़वी कहेंगे। और अलिफ मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफ़वी कहेंगे। ये हमें याद भी रखना है और यहाँ ध्यान भी देना है। बस देखने वाला, पहचानने वाला में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है। यहाँ मीम साकिन है, उसके बाद बा है तो यहाँ इक्फा और गुन्ना के साथ मीम साकिन को पढ़ देंगे। तो बा ज़ेर बी तक पढ़े हम। चलिए करते हैं इसको। गुन्ना इक्फा बी हम पढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं कैसे पढ़ाएगा। रब्बहुम बी, हा मीम ज़ेर हिम, रब्बहुम बिहिम। हिम में भी कोई कायदा बन जाता अगर मीम साकिन के बाद कुछ आता तो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कोई कायदा नहीं बन रहा है, तो बस हिम। यहाँ जल्दी से हिम पढ़ देंगे। रब्बहुम बिहिम। अभी उसी तरह देख सकते हैं वाव अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव अलिफ ज़बर वा, सा ज़बर सा, सा हरकत वाला हर्फ है। सा हो गया, काफ हो गया, सब हरकत वाला हर्फ है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। मैं आपको हर पाठ पे बताता जाता हूँ कि जितने कायदे आए, जितने भी हम पढ़ चुके हैं, वो सारे कायदे हमें देखते हुए जाना है और हमारा वही कायदा आएगा जो हम पढ़ चुके। जो हम अभी तक पढ़े नहीं वो कायदा हमारा इसमें नहीं आएगा। आपको सिर्फ देखते जाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है, अगर आप भूल गए कि हमें पता नहीं यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है, यहाँ मीम साकिन आ रहा है उसके बाद बा आ रहा है तो कौन सा कायदा हो रहा है, तो मेरा वही पाठ खोल के देख ले जिस पे मैं ये बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। अलिफ मद्दा के बारे जिस पाठ पे मैं पढ़ाया उस पाठ को आप जाके आप देख सकते हैं। वीडियो एक बार देख लेने से आपको वो पक्का याद हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखें। तो
تو جو بھی سمجھ میں نہ آئے اس پارٹ کو جا کے دیکھ لیں. اور اگر آپ لوگوں کو مشکل ہوگی کہ اس پارٹ میں کیا ہے تو میں اس کے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ آج میں کیا چیز بات کرنے والا ہوں, کس قاعدہ کے بارے میں. تو ڈسکرپشن بھی دیکھ کے آپ جان سکتے ہیں کہ آج یہ قاعدہ, اس پارٹ پہ یہ قاعدہ بتایا گیا ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں. اب رواں میں صرف لے لیتے ہیں, باقی سب آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. وَاثَقَكُمْ بِهِ, یہاں میم ساکن بعد با, اخفاء شفوی, اخفاء اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے میم ساکن کو. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ, یہاں بھی وہی دیکھ سکتے ہیں آپ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ, رَتٍ, تین بولنا ہے یہاں لاسٹ میں, تیم نہیں, کیونکہ تا دو زیر تین ہوتا ہے. تا نون زیر تین, اسی طرح تا دو زیر تین. نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے, ایک سما ہوتی ہے. تو آپ جیسے تا نون زیر تین پڑھیں اسی طرح تا دو زیر تین ہی پڑھیں گے. تو اس کو بھی تھوڑا دھیان دیں گے. تنوین میں بھی کافی غلطی ہوتی ہے, کہیں میم کی آواز آ جاتی ہے, تم ہو جاتی ہے, تو تھوڑا اس میں بھی دھیان دیں گے. تو آج کے لیے بس ہمارا اتنا ہی سبق رہے گا, میم ساکن کا اخفاء اور میم ساکن کا ادغام میں آپ کو اگلے سبق میں بتاؤں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر. اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے.